स्पार्टन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ ज़िशान मुस्तफ़ा और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, फ़िरौन मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था। फ़िरौन मिस्र की तारीख़ का वो बदबख्त और ज़ालिम बादशाह था जो हमेशा शिर्क करता था और वह नऊज़ु बिल्लाह ख़ुद को खुदा तस्लीम करता था। और फ़िरौन मिस्र की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि वो अपने बंदों को अपने ऊपर ईमान लाने पर मजबूर करते थे। ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यही कोशिश होती थी कि फ़िरौन मिस्र को राह रास्त पर ले आए। और जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास जाते थे तो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को तवज्जो न देता और फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि तुम खुदा के बरगज़ीदा नबी नहीं हो, अगर तुम खुदा के बरगज़ीदा नबी हो तो मेरी शर्त कबूल करो। इसी तरह जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम बढ़ाने फ़िरौन के पास जाते थे तो फ़िरौन तरह तरह की शर्तें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रखते थे, मगर फ़िरौन को हमेशा मुँह की खानी पड़ती थी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। भला जो अल्लाह का नबी हो, उनसे कौन सा शख्स दुनिया में ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। आखिरकार फ़िरौन ने यह ठान ली थी कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम व निशान दुनिया से मिटा देंगे और वह नऊज़ु बिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए फ़िरौन दाखिल होते हैं समंदर की जानिब और इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के बीच अपनी छड़ी मारते हैं, जिससे समंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे देता है। जब फ़िरौन भी इनका पीछा करते हुए समंदर में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला समंदर को हुक्म देता है कि फ़िरौन को जकड़ लिया जाए और इसी तरह फ़िरौन समंदर में गर्क हो जाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौन की लाश को हम महफूज रखेंगे ताकि दुनिया के लिए वो इबरत का निशाना बन सके। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है रैमसेस II के पासपोर्ट की कहानी। दर हकीकत रैमसेस II के पासपोर्ट की असल कहानी क्या है, आज हम अपनी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, जब फ़िरौन की लाश को समंदर ने एक किनारे पर फेंका तो समंदर के किनारे पर पड़े फ़िरौन की लाश को एक शख्स ने देखा। उस शख्स ने फ़िरौन की लाश को इसके महल में पहुंचा दिया, जहां इसकी लाश को मिसालें लगाकर मम्मी बना दिया गया, जैसा कि फ़िरौन के दौर में होता था। दोस्तों, अब चलते हैं 1871 में। मिस्र में एक चोर मम्मी के साथ दफन होने वाले हीरे और जवाहरात और ख़जाने की तलाश में था। आज से 3000 साल पहले मिस्र की मम्मीज़ के साथ उनकी कीमती चीज़ें भी दफन की जाती थीं। लिहाजा चोर इन्हीं चीज़ों की खोज में यहाँ वहाँ फिरते रहते थे। ये चोर भी इन्हीं में से एक था, जिसका नाम अहमद अब्दुल रसूल था। ये आदमी दरियाए नील के पास मौजूद था जब इसे वहाँ एक खुफिया रास्ता नज़र आया। दोस्तों, इस आदमी ने उस जगह की खुदाई करना शुरू कर दी, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने इस आदमी को देखकर पकड़ लिया। उधर मिस्र की पुलिस भी पहुँच गई और फिर इस खुफिया जगह को खोदना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इस खुदाई के दौरान जहाँ बेशुमार मम्मीज़ दरियाफ्त हुई, वहीं एक मम्मी के ताबूत के बाहर रैमसेस II लिखा हुआ था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन सारे रिसर्चर्स ने माना कि यही दरअसल वो फ़िरौन था जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है और जो समंदर में गर्क हो गया था। ये भी कहा जाता है कि समंदर में मरने की वजह से फ़िरौन की लाश पर समुद्री नमकियात मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िरौन की लाश को महफूज किया जाएगा ताकि ये निशान इबरत बन सके। दोस्तों, फ़िरौन की लाश को लोग देखने दूर दूर से आते रहते हैं। ये वक्त की एक बहुत बड़ी ख़बर बन चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़ारों साल बाद फ़िरौन की इस मम्मी का पासपोर्ट क्यों बनवाया गया। जवाब ये है कि जो पासपोर्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ़िरौन का असल पासपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ़ एक डमी है ताकि लोगों को बताया जा सके कि फ़िरौन का पासपोर्ट बनाया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर फ़िरौन का पासपोर्ट क्यों बनवाया गया। दोस्तों, दरअसल 1970 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब हो रही थी। इसकी लाश को फंगल इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए 1974 में मिस्र की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि फ़िरौन की लाश को फ़्रांस भेजा जाएगा ताकि इसकी मम्मी की मेंटेनेंस की जाए। अब यहाँ मसला ये था कि उस वक्त फ़्रांस के कानून के मुताबिक किसी भी लाश को फ़्रांस में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती थी और इसीलिए मिस्र की हुकूमत को हज़ारों साल बाद फ़िरौन की लाश का पासपोर्ट बनवाना पड़ा, जिस पर इसकी मम्मी का चेहरा भी प्रिंट किया गया था। और फ़िरौन की लाश को पासपोर्ट देने की ये खबर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आज रैमसेस II यानी फ़िरौन की मम्मी साउदर्न इजिप्ट में मौजूद है।